श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 17 अक्टूबर 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी। और पूज्य गुरु जी ने अब शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि जो पूरा कार्तिक मास होता है ये श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। और इस कार्तिक खंड का वर्णन करते हुए कहा कि जिस घर में आज की रात्रि, कार्तिक मास की एकादशी की रात्रि को स्वधा नाम का दीपक अपने घर में अपनी कामना कहकर घर का कोई एक व्यक्ति भी जला देता है, महाराज उसकी कामना तो पूरी होती ही होती है। उस घर में सदैव हरि, हर और नारायण का वास होता है। उनके जीवन के सारे दुख, कष्ट, परेशानियां इस कार्तिक मास में खत्म जरूर होते हैं। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज की रात्रि करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय वाला जो होता है उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन और पैसों को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा विकट है, नहीं आ रहा है या फिर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या है, संपदा को लेकर के घर में बहुत ज्यादा समस्या है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को अपने घर पर आज रात्रि को करना है। गुरुदेव ने कहा कि आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है, ठीक है। जो दीपक होगा इस बार जो लगाओगे वो लगाओगे लंबी बाती का, है ना। वो पूज्य गुरुजी ने इसका भी क्रम बताया कि जब भी आप धन, संपदा, वैभव की वृद्धि के लिए कामना करते हैं तो लंबी बाती का दीपक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से गेहूं के दाने। गेहूं के दाने ना हो तो चावल के दाने ले लेना, चावल के ना हो हरे मूंग के ले लेना, फूलों की पत्तियां ले लेना, कोई सा भी अन्न आसन के तौर पर आपको जरूर ले लेना है। अब इसी वाले उपाय को 2 तरीके से करने के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, शाम के समय 7 बजे के बाद, है ना। आज की जो पंचांग अगर आप खोल करके देखोगे तो 7:01 के बाद में आपको ये उपाय करना है। 7:01 के बाद में शाम के समय पर, ठीक है। ये वाला काम आपको करना है। करना कैसे है? आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है ना, आपको वहीं पर इस उपाय को करना है। अब अगर घर में बेलपत्र नहीं है तब आपको घर में कैसे उपाय करना है वो भी मैं आगे चल करके बताऊंगा, जो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण के अंतर्गत बताया था, ठीक है। सबसे पहले इसे सुनेंगे। बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना है। नीचे जाकर के आपको करना क्या है, जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको यहां पर इस तरीके से समर्पित कर देना है कि जो बत्ती का मुख रहे ना वो पेड़ की तरफ में रहे, उत्तर दिशा की तरफ में, ठीक है। इस तरीके से दीपक को रखना अपनी कामना कह करके, और इसी के नीचे जो भी आपने अन्न के दाने लिए है ना वो उसका आसन यहाँ पे लगा देना। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके बाबा से विनती और कामना करना, और कामना करके इसी पेड़ के नीचे की मिट्टी, चाहे आपके घर में किसी गमले में ही क्यों ना लगा हो, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी पेड़ के नीचे की मिट्टी को आपको, थोड़ी सी मिट्टी को उठा करके अपने घर पे लेकर के आ जाना है, और मां लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपके घर के कोने कोने में उस मिट्टी को छींट देना है। केवल और केवल ये उपाय एकादशी के दिन किया जाता है। अब बात आती है कि अगर हमारे घर में बेलपत्र का पेड़ नहीं है तब क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले से ही अगर आपके घर में कोई बेलपत्र रखी हुई है ना, ध्यान रखना कोई भी बेलपत्र रखी हुई है तो एक बेलपत्र ले लेना, नहीं है तो आप बाहर से लेकर के आ सकते हो, और उसी बेलपत्र का आसन लगा देना। कोई सा भी जो गमला हो आपके घर में, तुलसी जी के गमले को छोड़ करके उसी के अंदर आपको पहले एक बेलपत्र रख देना है, और फिर उसी के ऊपर आपको इस दीपक को यहां पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय पर आपको इस बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में रखना है, और यहां पर आपको 5 बार स्वधा शब्द का स्मरण करके, किसका, 5 बार स्वधा शब्द का स्मरण करके इसी गमले की मिट्टी को, जब ये दीपक ठंडा हो जाए ना उसके बाद में, ऐसा नहीं है आप हाथों हाथ लेकर के आएंगे, जब ये दीपक ठंडा हो जाए, चाहे आप अगले दिन ऐसा कर लीजिएगा, दीपक लगा करके इसी पेड़ के या इसी गमले के नीचे की जो मिट्टी है ना, बेलपत्र पेड़ के, इस बेलपत्र के नीचे की मिट्टी, इस मिट्टी को लेना और अपने घर में छींट देना। पूज्य गुरुजी ने इसका भी प्रमाण बताया था कि ये उपाय किया क्यों जाता है। देखिए महादेव जी ने क्या किया था ना, माँ लक्ष्मी जी और भगवान नारायण जी का विवाह करवाया था, तो प्रसन्न होकर के माँ लक्ष्मी जी ने महादेव जी से कहा कि आपको
आपको क्या चाहिए। बहुत मना करने के बावजूद भी जब माता लक्ष्मी जी नहीं मान रही थी, तब महादेव जी ने बोला कि जो एकादशी पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, आपका वास बेलपत्र पेड़ के नीचे शाम के समय होगा, और जो भी व्यक्ति वहां पर दीप जलाएगा, रोशन करेगा, हे लक्ष्मी, तुम्हारा एक अंश उसके साथ उसके घर में सदैव विराजमान रहेगा। उसके लिए ये वाला उपाय किया जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह आपके पूरे परिवार के लिए है। देखिए, अगर आपके परिवार में बिल्कुल भी खुशियां नहीं है ना, या फिर छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, घर में किसी भी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, साथ ही साथ एक के बाद एक परेशानियां आपके घर में बनी हुई है, या फिर बीमारियों ने घर बनाया हुआ है ना, सब कुछ करके देख लिया, पूजा पाठ करवा लिया, कुछ नहीं हो रहा है, आपके कार्यों में बाधाएं आ रही है, सारी की सारी परेशानियां, दुख की घड़ियां सिर्फ आपके घर में लटकी हुई है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, इसमें आपको एक दीपक तैयार करना है, लेकिन यहां पर भी आपको इस तरीके का दीपक नहीं, लंबी बाती का ही दीपक आपको इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, एक लंबी बाती का दीपक बनाना, कोशिश करना इसके अंदर घी भरें, वो भी किसका, गाय का, और एक चुटकी लोगे आप काले तिल। इस तरीके से एक चुटकी लेना है आपको काले तिल, ठीक है, और एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में आज की रात्रि यानी कि एकादशी की रात्रि को। जो काले तिल लिए है ना, उन काले तिलों को आपको इसी वाले जल के अंदर डाल देना है। ठीक है, काले तिलों का जल ये हो गया हमारे पास में। अब आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वही शाम को 7 बजे के बाद, चाहे आप 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, कभी भी, है ना, आपके घर के अंदर जो मेन गेट है ना, मेन गेट के अंदर की तरफ, ऐसा नहीं है आप बिल्कुल यहां पर ला करके रख दें, नहीं, इस जगह पर नहीं, घर के अंदर की तरफ, बिल्कुल इस गेट के पास में, सीधे हाथ की तरफ में करना क्या है, जो आपने लंबी बाती का दीपक लिया है ना, उस लंबी बाती के दीपक को प्रज्वलित करना। ठीक है, और अपनी घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके एक कलश जिसके अंदर आपने काले तिल डाले हुए हैं, इसी के सम्मुख में रख देना रात्रि को। ठीक है, इसे पूरी रात्रि भर यहीं रखे रहने देना, जब तक ये जल रहा है तब तक जलते रहने देना है, कोई जरूरी नहीं है पूरी रात्रि जले, जितनी देर तक जल रहा है जलते रहने दीजिए। जब अगला दिन आएगा ना, सुबह द्वादशी का दिन या फिर जो प्रदोष का दिन पड़ रहा है अगले दिन, आपको क्या करना है, सुबह स्नान करके ये जो जल है और ये जो दीपक है, इस दीपक को और इस जल को दोनों को लेकर के आपको 3 वृक्ष जो पितरों के तुल्य होते हैं, पहला होता है बेलपत्र का, दूसरा होता है पीपल का, और तीसरा होता है वट वृक्ष। ठीक है, तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना है, इस दीपक को वहीं पर आपको समर्पित कर देना है, और जो ये काले तिल का जल है ना, तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके समर्पित करके आ जाना। उसके बाद में देखिएगा आपके घर में किस तरीके से खुशियां आने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि मैं हर एकादशी के दिन बताता हूं कि अगर आपकी कोई कामना, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई विशेष कार्य की इच्छा है जो पूरा नहीं हो रही है ना, तो एक काम कीजिएगा, जो 7 बेलपत्र वाला उपाय है ना, इसे तो आप हमेशा लिख करके रख लेना, जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना। कैसे करना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है आपको अपने घर का तांबे के कलश में, लेकिन यहां पर आपको जल नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। कौन सा जल लेना है, घर का नहीं, जो भी पवित्र नदी का जल हो। किसका, पवित्र नदी का जल। अब पवित्र नदी का जल जो होगा, नर्मदा का ले लो, सरयू का ले लो, गंगा का ले लो, लेकिन हमारे घरों में इतना जल तो होता नहीं है ना, जनरली गंगा जल हमें मिल जाता है, तो आपको अपने घर के जल से इसे भर लेना, और थोड़ा सा इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेनी है। मिला लोगे, इसी के साथ में आपको 7 बेलपत्र लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। 7 को ही क्या करना है, इसी वाले कलश के अंदर डाल देना, और इस कलश को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना। यहां पहुंचने से पहले ही आपको दर्शन होंगे बाहर की तरफ में नंदी बाबा के, तो नंदी बाबा के पास में जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, और कलश को पकड़ करके जो जल है इस कलश का इतना धीरे समर्पित करना है कि केवल और केवल जल यहां पर समर्पित हो, बेलपत्र समर्पित नहीं होने चाहिए। अपनी कामना कहते हुए केवल जल को यहां समर्पित करना, और समर्पित कर देने के पश्चात अब आपको इन 7 बेलपत्रों को निकालना है,
भोले बाबा के पास में जाना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा और एक एक करके उन समस्त बेलपत्रों को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, इस तरीके से कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। सातों बेलपत्र को समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इसी के ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी कामना कहकर वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा फिर चाहे कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।